हेलो ऑल, दिस इज़ डॉक्टर आशीष। इस ऑडियो में मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि इस ऑडियो में मैं कुछ डीप होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ डीप बताने वाला हूँ आपको। दैट इज़ नॉट इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपको, शायद हो सकता है, पर जब आप इस ऑडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुन लेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में होम्योपैथी को देखने का एक नज़रिया डेफिनेटली आ जाएगा। समथिंग डिफरेंट, समथिंग डीप, जो सुपरफिशियली अभी हम कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा अलग है। आप सिंपल सी बात में सबसे पहले बेसिक बात करता हूँ कि कोई भी आपके क्लिनिक पे पेशेंट आता है जो एक्ने और पिंपल्स आपके फेस पे है, और मेंटल्स को अगर अपन थोड़ी देर साइड रख दें, अपन माइंड रूब्रिक पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम साइड में रख दें, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी मेडिसिन आएगी? अगर आप ये सुन रहे हैं, आपके दिमाग में वो मेडिसिन आती है ना, तो इस ऑडियो को भी पॉज कर दो एक बार, और उस मेडिसिन का नाम आप साइड में लिख लो कहीं पे, क्योंकि मैं जो अभी बताने वाला हूँ ना, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और मैं उसको जिस लेवल पे, जो माइंड बॉडी और सोल एक्सिस के लेवल पे जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं तक कह सकता हूँ गारंटी से कि आपने ऐसा पहले कभी सुना नहीं होगा। और इस ऑडियो के सुनने के बाद आपका एक होम्योपैथी को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पेशेंसली इस ऑडियो को बस सुन लेना एक बार, आपको लास्ट तक आप डेफिनेटली कुछ नए चीज़ को छू लेंगे। आज होम्योपैथी को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में कौन सी मेडिसिन आती है जो एक्ने एंड पिंपल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कौन सी मेडिसिन सबसे पहले आती है जब स्कार्स हो रखे हैं वहाँ पे फेस पे, और जहाँ पे एक्ने पिंपल्स अच्छे पहले हो रखे हैं फेस पे? कौन सी आई मेडिसिन? लिख दिया आपने नाम, दैट इज़ कालीब्रोम। ऑब्वियसली सभी के दिमाग में वही आई होगी ना। अब मैं शुरू करता हूँ जर्नी। क्यों कालीब्रोम इज़ द फर्स्ट और रेड लाइन मेडिसिन फॉर एक्ने एंड पिंपल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी? वाई? कभी गौर किया है कि आपने कभी सोचा है कि एक्ने एंड पिंपल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कालीब्रोम ही पहली मेडिसिन क्यों आती है दिमाग में? ये अगर हम समझ गए तो हमें कालीब्रोम समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पेशेंट की इंडिविजुअलिटी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बहुत कुछ ऑलरेडी ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइडेशन करते हैं दो चीज़ें, एक्ने एंड पिंपल्स प्लस स्कार्स, एंड that is another part, that is calybrome. First we need to know why acne and pimples at the age of puberty and why scars. अब हम जाते हैं थोड़ा सा डीप, और हम बात करेंगे अब ऐसी चीज़ों की, समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज। जब कभी कोई पेशेंट आपके पास आया और अगर उसने डिजीज़ बताई, और डिजीज़ के साथ ही आपने उसका मेंटल स्टेट बता दिया कि भाई आप ऐसा ऐसा सोचते हो क्या, या ऐसा आपके दिमाग में है क्या, डोंट गो विथ प्रीजुडिस ऑब्जर्वर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी, हम होम्योपैथी से पहले की बात कर रहे हैं, डिजीज़ डायग्नोसिस की बात हो रही है, पहले पेशेंट इंडिविजुअलेशन से पहले की बात हो रही है। आप ऐसा 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 सोचते हैं क्या? और जब आप ये यहाँ पे ये ऐसा बोल देंगे तो पेशेंट का फेथ आप में बनेगा कि नहीं बनेगा? एवरी डिजीज़ इज़ जस्ट ए फ्रूट। उसका मेच्योर कहीं और जगह हो रहा है, कहीं पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और दिस इज़ जस्ट ए फ्रूट। एक्ने एंड पिंपल्स आर जस्ट ए फ्रूट, नी पेन जस्ट ए फ्रूट, बैक एक जस्ट ए फ्रूट। फ्रूट है, उस फ्रूट को फ्रूट पे मत करो। हम पहले रूट पे जाएंगे, रूट क्या है, उसकी कारण क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो एक्ने एंड पिंपल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब बात करते हैं एक प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज़ व्हाट? Puberty is the age where you are identified yourself, you are building your image. Puberty, जवानी, खून, जोश। तो यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हो, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हो। अगेन योर फेस इज़ व्हाट? फेस इज़ योर आइडेंटिटी, फेस इज़ योर वैल्यू, फेस इज़ योर क्रेडिट, फेस इज़ योर रेप्यूटेशन। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है वो, रेप्यूटेशन लॉस। अब आप सोचो, एक आपके पास भरमार जोश, आपने एक ऐसी एज में एंट्री किया है जहाँ पे यू हैव, आप लबरेज हैं आपकी एनर्जी से। सेकंड चीज़, यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और यहाँ पे स्कार्स आना, यहाँ पे पिंपल्स आना, इट मीन्स व्हाट? दिस इज़ जस्ट इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, वो कुछ इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसकी रेपुटेशन को लॉस हुआ है। इस एज पे क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट, लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लव डिसअपॉइंटमेंट मीन्स व्हाट? मुझे सर मना कैसे कर दिया, मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, सर मैं इतना बुरा हूँ क्या? अब सोचो एक बार, गौर करो, कनेक्ट करो इन चीज़ों को।
ठीक है। रिप्यूटेशन, यहाँ पे वो अपना एक नया इरा में एंट्री कर रहा है। उस इरा में एंट्री से पहले ही या एंट्री के जस्ट बाद में उसके इमोशंस जब हिलोरे मार रहे हैं, और वो हिलोरे मारने से पहले ही उसको स्टक कर दिया किसी ने, उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होने से पहले उसको रोक दिया। आए तू क्या करेगा? दैट इज स्कार्स एट द फेस, दैट इज एक्ने एंड पिंपल्स ऑन दिस फेस। आपका एक्ने क्या बोलता है? फॉलिकल है, ऑयल के कारण, सीबम के कारण वो ब्लॉक हुआ, ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉकेज के कारण वहाँ पे एक्ने बन गया। मतलब कि कुछ चीज़ जो प्रोसेस चल रही थी वो रुक गई। आपकी लाइफ में आप चल रहे थे, कहीं नहीं किसी ने रोक दिया। एक्ने इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको आप साइकोटिक मत जाना भी, दिस इज़ जस्ट ए साइकोटिक के पहले स्टेज है। और अगर कायदे से देखेंगे तो एक्ने अगेन साइकोटिक स्टेज है। पिंपल्स, पेप्यूल, पश्यूल, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया वो सिफिलिटिक आ गया। स्टक, रुका, लाइफ में रुका, किसी बंदे के लिए रुका, किसी बंदी के लिए रुक गया, स्टक हो गया, साइकोसिस डेवलप हो गया। फेस पे भी जो ऑयल निकल रहे थे वो रुक गए ड्यू टू माइंड बॉडी सोल एक्सिस। कनेक्ट करना एक बार इन चीज़ों को, कालीब्रोम पे बाद में आएंगे। दैट इज स्कार्स। और जितना डीप होगा उतना ही वो स्कार छोड़ेगा। अगर स्कार नहीं है इट मीन्स वो गया, लेट इट भी कर दिया उसने। स्कार्स बन गया इट मीन्स अभी भी है। फेस पे स्कार्स आना इट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है, वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वो पेशेंट लाइफ में चल रहा है लेकिन स्टक है अभी भी कहीं पे भी वो। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, एक्ने एंड पिंपल्स एंड स्कार्स। जो पिंपल जितना जिद्दी स्कार छोड़ रहा है वो इमोशन उतना ही डीप है, कनेक्ट करो उसको। सेकंड चीज़, अब आया पिंपल से ऊपर पेप्यूल हो गया, पस्ट्यूल हो गया, जहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स दैट पर्सन के लिए आपके दिमाग में, आपके अंदर एंगर है, हेट है, आप उसके लिए कुछ अच्छा फीलिंग नहीं रखते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है। इस कारण से आपके फेस पे वो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, इसलिए पेप्यूल्स हो रहे हैं, पस्ट्यूल्स हो रहे हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आती है कालीब्रोम की बात। Why Calibrom is the first medicine you think about when you think about puberty, when you think about acne and pimples? Why? अभी तक का जो मैंने बताया वो समझ में आया ना? इसके बाद अब बात करते हैं कालीब्रोम की जर्नी। कालीब्रोम मैंने बताया ना, सेल्फ कंटेम्प्ट, मुझे उसने छोड़ा क्यों? आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कालीब्रोम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। एक्ने पिंपल्स कब हुआ? प्यूबर्टी में। अब एक पेशेंट है, जर्नी चल रही है उसकी। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, कालीब्रोम। एलिमेंट फ्रॉम रेप्यूटेशन लॉस, कालीब्रोम। रेप्यूटेशन लॉस, उसने मुझे मना कैसे किया? रेप्यूटेशन लॉस। एम्ब्रेसमेंट, मैं अब उसके सामने जाऊंगा कैसे, मैं उसको फेस कैसे करूंगा? एम्ब्रेसमेंट, मुझे इन्फीरियर फील होगा। एम्ब्रेसमेंट। इसी बीच में अगर कुछ गलत हुआ है, आपने प्रपोज किया, रिजेक्शन मिल गया, अब आप उसके सामने जाने से कतराओगे कि नहीं कतराओगे? बिल्कुल कतराओगे ना, फेस नहीं कर पाओगे। डिल्यूजन, क्राइम अबाउट टू कमिट ए क्राइम, डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी। वो अब अगर वो बोल देगी, अब उसने पापा को बोल दिया, पापा आ जाएंगे पकड़ने के लिए, डिल्यूजन अरेस्टेड ऑफ बीइंग। अगर इस बीच में आपने उसको फेस कर लिया और आपने वायलेंटली रिएक्ट कर दिया कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, या फिर आपने लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि ये लव डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। गिल्ट फीलिंग जब आ जाएगी, जब आपने गिल्ट फीलिंग बाद में, पहले आपने ले लिया ये कि जब आपने उसको प्रपोज किया, मना कर दिया है, लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया, वॉट एवर, और यहाँ पे मना हो गई, और मना होने के बाद जो एक हेट, एक एंगर मिक्स हुआ, और आपने उसके चक्कर में कुछ गलत कर दिया। कॉशियसली आप अंदर से सोच रहे होते कि ये गलत है, लेकिन इन ऑर्डर टू रिवेंज, टेक रिवेंज। डेविल, डिल्यूजन डेविल, ही इज़ अ डेविल। ठीक है, डिल्यूजन, क्राइम अबाउट टू कमिट अ क्राइम, डिल्यूजन, ठीक है। पर इसके पहले की स्टेज, जब आप प्यूबर्टी में एंट्री करेंगे, तब का कुछ रूब्रिक, डिल्यूजन, फ्लोटिंग इन एयर्स, मेरे पास इतनी एनर्जी है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, संभाल लेंगे, फ्लोटिंग इन एयर। डिल्यूजन फोरसेकन बाय गॉड। एक अभी सबसे बड़ा दिमाग में आता है ना कि गॉड का पनिशमेंट, गॉड गलत करेगा, गॉड, आप अगर गलत कर रहे हो तो गॉड पनिश करेगा। 4 सेकंड बाई गॉड ने छोड़ दिया है, 4 सेकंड कर दिया। इट मीन्स वॉट? देयर इज़ नो बाउंड्रीज, देयर इज़ नो लिमिटेशंस, द स्काई इज़ द लिमिट। अब भगवान है, भगवान ने छोड़ दिया ना, अब क्या दिक्कत है? मतलब पाप से कोई डर नहीं। और इसके ऊपर एक और चीज़ है जो अगेन कालीब्रोम को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है, वो क्या?
बताओ कौन सा रूब्रिक है? डिल्यूजन, ही इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेजेंस। जब फ्लोटिंग से बाहर की स्टेज में आएगा, जब उसने कुछ गलत कर दिया, तो अब इस स्कार्स, इस एंग्जाइटी कॉन्शियस अबाउट अगेन कालीब्रोम। तो आप सोचो, कालीब्रोम को कनेक्ट करने के लिए आपको स्कार्स के पीछे देखने की, उस स्कार्स के पीछे उसके पेशेंट की थॉट प्रोसेस क्या है। वो थॉट प्रोसेस जब आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। गॉड वेजेंस, अब आप हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है गॉड का, क्योंकि इसने गलत किया है और गॉड उसका बदला ले रहा है, प्रतिशोध ले रहा है। हाउ ब्यूटीफुल होम्योपैथी इज। थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है। वो नहीं देखना है अपने, हमें वो देखना है जो अभी ज़रूरत है। पेशेंट आए और पेशेंट को डिजीज़ के साथ, उसकी कंप्लेंट के साथ अगर आपने सीधा उसको कनेक्ट कर दिया, उसकी माइंड, बॉडी और सोल एक्सिस को, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पेशेंट, टू अंडरस्टैंड मेडिसिन एंड टू सेलेक्ट राइट मेडिसिन टू द पेशेंट। ऐसे ही अच्छा कंटेंट अगर चाहिए, व्हाट्सएप चैनल बना लिया मैंने, ज्वाइन कीजिए। ऐसे कुछ डेली तो नहीं होता है, पर वीकली, सप्ताह में 2 बार 3 बार ऐसा कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ। आइए ज्वाइन कीजिए, उस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।